Hello children, welcome back to our online class. Last time we study the first part of noun, and today we are going to discuss the second part of noun. We'll start with gender, page number 8. There are nouns may be in the masculine और फेमिनाइन, यानी कि जो नाउन होता है वो मस्कुलाइन भी हो सकता है या फेमिनाइन भी हो सकता है, या न्यूटर भी हो सकता है और कॉमन जेंडर भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे कि मस्कुलाइन जेंडर किसको बोलते हैं, फेमिनाइन जेंडर किसको बोलते हैं, न्यूटर और कॉमन जेंडर किसको बोलते हैं। पेज नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अ नाउन इज सेड टू बी इन द मस्कुलाइन जेंडर if it refer to a male. For example, man, tiger, uncle. ठीक है, वेरी सिंपल। मस्कुलाइन जेंडर स्पेशली जब कभी जो है मेल को रेफर कर रहा हो, मेल यानी कि पुरुष को, ठीक है। जैसे कि मैन यानी कि एक पुरुष को रेफर कर रहा है, टाइगर या अंकल, ठीक है। तो मस्कुलाइन जेंडर में क्या होता है, अक्सर मेल आता है यानी कि पुरुष आता है। A noun is said to be in the feminine gender. अब सवाल होता है कि फेमिनाइन जेंडर क्या है। मस्कुलाइन जेंडर में हमने देखा कि स्पेशली जब रेफर करता हूँ मेल को वो मस्कुलाइन जेंडर है, लेकिन फेमिनाइन जेंडर में क्या है, वो भी एज रेफर करता है फीमेल को। मस्कुलाइन जेंडर मेल को रेफर करता है, तो फेमिनाइन जेंडर जो होता है वो फीमेल को रेफर करता है। जैसे मैन का वीमेन हो गया, टाइगर का टाइगरस हो गया, या अंकल का आंट हो गया। अब डिफरेंस सबको पता चल रहा होगा कि मैन का वीमेन, टाइगर का टाइगरस, अंकल का आंट, ठीक है। तो ये दो तरह की नाउन्स जो हमें जेंडर हमने देखा, एक मस्कुलाइन जेंडर जो मेल को रेफर कर रहा हो उसको मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, और एक दूसरा जो हमने देखा जो फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल को रेफर कर रहा हो उसको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज न्यूटर और कॉमन जेंडर क्या है। अ नाउन इज सेड टू बी इन द न्यूटर जेंडर, इट रेफर टू थिंग्स दैट आर नेदर मेल और फीमेल, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों में से किसी को भी रेफर नहीं करता, चाहे वो मस्कुलाइन हो चाहे वो फेमिनाइन जेंडर हो। और न्यूटर जेंडर बेसिकली एक नॉन लिविंग थिंग्स होता है। नाउन्स रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ द न्यूटर जेंडर, फॉर एग्जांपल स्टोन, ग्रास, सैंड, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि न्यूटर जेंडर जो है ना वो मस्कुलाइन जेंडर को रेफर करता है, ना कि जो फेमिनाइन जेंडर को रेफर करता है, लेकिन अक्सर जो है ये बेसिकली जो होता है न्यूटर जेंडर वो किसको रेफर करता है, नॉन लिविंग थिंग्स को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन योर बुक्स स्टोन, इज इट ए नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नो बडी कैन से दैट स्टोन इज लिविंग थिंग्स। या द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी इन योर बुक्स ग्रास, ठीक है। जो घास होता है वो लिविंग थिंग्स होता है, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये फेमिनाइन जेंडर है या मस्कुलाइन जेंडर। नो, वी कांट से दिस। सो दैट्स वाई वी कैन कॉल इट non-living things, or it doesn't so my dear childrens, ग्रास यानी कि घास जो है वो हम इनको ना मेल या फीमेल जेंडर में डाल सकते, ठीक है। एंड कॉमन जेंडर किसको बोलते हैं, ए नाउन इज सेड टू बी इन द कॉमन जेंडर इफ what it refer to can be a male or female, for example student, orphan, baby, ठीक है। कॉमन जेंडर में क्या आता है, स्टूडेंट। अब इसमें आप सबको पता है कि स्टूडेंट्स कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, या ऑर्फन उनमें मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। बेबी जब हम बेबी बोलते तो हर दोनों उसमें कॉमन जेंडर में आता है, ठीक है।
So my dear children, in this chapter और इन दिस पेज नंबर 8 हमने सीखा कि जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। मस्कुलाइन जेंडर जो मेल को रेफर कर रहा हो, फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल को रेफर कर रहा हो, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर बेसिकली क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, ना कि वो मेल को रेफर करता है ना फीमेल को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा स्टोन, ठीक है, वो एक नॉन लिविंग थिंग्स। एंड द कॉमन जेंडर में हमने देखा कि वो दोनों को रेफर करता है, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स या ऑर्फन, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 9. Page number 9 we are going to see number. Okay, page number 9 we are going to see number. So in English a noun may either be singular or plural number. इंग्लिश में सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। When we speak about one person, जब हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात करते, one animal और वन थिंग, जब हम एक व्यक्ति के बारे में बात करते या एक जानवर के बारे में बात करते या एक चीज़ के बारे में बात करते, वी यूज़ द नाउन इन सिंगुलर फॉर्म। हम अक्सर क्या करते, सिंगुलर रूप हम यानी कि एक वचन रूप इस्तेमाल करते। फॉर एग्जाम्पल बॉय, टाइगर या बॉक्स। लेकिन बट when we speak about two or more person, लेकिन जब हम दो या दो से ज़्यादा किसी व्यक्ति या किसी एनिमल्स या किसी चीज़ के बारे में बात करते तो हम अक्सर क्या करते, प्लूरल फॉर्म में बात करते। डिड यू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग? जब हम नंबर के बारे में पढ़ते तो जब हम एक व्यक्ति या एक चीज़ या एक एनिमल के बारे में बात करते तो हम सिंगुलर फॉर्म में बात करते, ठीक है। लेकिन जब हम दो या दो से ज़्यादा के बारे में बात करते तो हम प्लूरल फॉर्म में बात करते। जैसे कि बॉय का क्या हो जाता है, बॉयज, एस ऐड कर देते। टाइगर क्या हो जाएगा, टाइगर्स। बॉक्स का बॉक्सेस, ठीक है। सिंगुलर नाउन कैन बी चेंज टू प्लूरल इन वेरियस वे। सिंगुलर नाउन को कहीं तरीके से हम प्लूरल फॉर्म में बदल सकते। लुक एट दिस टेबल एंड रिवाइज द रूल्स दैट यू हैव स्टडी बिफोर, ठीक है। इस टेबल को आप ध्यान से देखें और थोड़ा सा रिवाइज करें जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म को हम एस ऐड करके उसको प्लूरल बना सकते। जैसे कि गार्डन, गार्डन में अगर मैं प्लूरल बनाना चाहूँगा देन व्हाट शुड आई डू, आई शुड ऐड एस, तो क्या हो गया, गार्डन्स, यानी कि प्लूरल फॉर्म में बन गया। उसी तरह स्टोन का स्टोन्स बना सकता हूँ। And the second thing is that by adding es to nouns ending in x, ch, s, ch, मैं उसको प्लूरल बना सकता हूँ, ठीक है। चाहे मैं एंडिंग में es ऐड करते हुए या जो sh या s यूज़ करते हुए क्या कर सकता हूँ, मैं किसी भी सिंगुलर नाउन को मैं प्लूरल नाउन में चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टैक्स, टैक्स का क्या हो गया, टैक्सेस। वॉच का वॉचेस। देखो यू कैन सी इन योर बुक लास्ट में मैं एस, ई एस और ई एस यूज़ करते हुए उसको प्लूरल फॉर्म बना रहा हूँ। द सेम मैनर प्लीज टर्न योर पेज नंबर 10। ये पूरा एग्जाम्पल दे रखा है कि वाई, लास्ट में वाई ऐड करके जो है आप को क्या कर सकते हो, आप जहाँ पे y आ रहा है उसमें y की जगह में आप i या es ऐड करके प्लूरल बना सकते हो। जहाँ पे y लास्ट में आ रहा है उसमें s यूज़ करके जो है वो आप एक प्लूरल फॉर्म बना सकते हो। जहाँ पे o आ रहा है उस की जगह पे जो है आप es ऐड करके प्लूरल फॉर्म बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम पढ़ेंगे हीरो, यू कैन सी हियर o लास्ट में आ रहा है लेकिन उसको जब हम प्लूरल बनाना है तो ई एस ऐड करके उसको प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, यू कैन read by yourself and you can understand very easy
to make a plural form, singular form into plural form. It is very easy to understand. So my dear children, please study hard and revise this. And I would like to take your attention to page number 12. It is also very important part of your study. So please turn your book page number 12. In the table below, there are some more Latin words that are used in the English language. Observe the pattern which they follow when changed from singular to plural. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ज़्यादा ही जो लैटिन वर्ड्स यूज़ किया गया हुआ है इंग्लिश भाषा में, उसको ध्यान से देखें. पैटर्न विच दे फॉलो व्हेन चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. जब हम उसको सिंगुलर टू प्लूरल जब हम यूज़ करते तो कौन सा पैटर्न हमें चेंज करना है, ये पेज नंबर भी वो आप खुद ही जो है रीड कर सकते हो, पेज नंबर 12. सो आई होप एंड आई बिलीव दैट यू अंडरस्टूड very well about noun. Especially in this part I already explained that gender, there are 4 kind of gender: masculine gender, feminine gender, neuter और common gender. डिफरेंस क्या है मैं क्लियरली आपको बता दिया. उसके बाद नंबर जो सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में होता है, ठीक है. सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म बनाते वक्त हमें किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये टेबल आप स्टडी करके समझ सकते हो. सो प्लीज़ आई वुड लाइक टू say that please study hard, read lesson number 2 noun again and again, and do your best and wait for the assignment that I'm going to give you. And please, whenever you write assignment, write neat and clean in your fair copy. And thank you and have a nice day.